प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। अब मात्र 24 घंटा से भी कम समय है। आज 1 अक्टूबर है, दोपहर के बाद का समय है। कल यहाँ पर 10 बजे इसी मैदान में वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में लाखों की संख्या में लोगों के आने का दावा है। और साथ ही जो दावा किया गया है प्रशांत किशोर की तरफ से कि वह पार्टी में शामिल नहीं होंगे, साथ ही वह अध्यक्ष भी नहीं होंगे और अध्यक्ष जो बनाएंगे वह कह सकते हैं कि अति पिछड़ी जाति और दलित समाज से होंगे। अब जैसे कि देख सकते हैं यह स्टेज की साजो सज्जा, यह ऐसा स्टेज है जो दिखाएंगे यहाँ से कि किस प्रकार से यह स्टेज जो है इस पर लगभग 5000 लोग केवल इस स्टेज पर ही होंगे। 5000 लोगों के होने का दावा है इस स्टेज पर, मगर इस फील्ड में, इस मैदान में लाखों लाख की संख्या में लोग आएंगे। प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में पिछले 2 सालों से वह लगातार पैदल यात्रा पर हैं। वैसे मई 2022 में जब ये बातें वह किए थे कि हम लगातार बिहार में पैदल यात्रा करेंगे, तो कई लोगों को विश्वास नहीं हुआ। कई लोगों की तरफ से यह भी कहा गया कि प्रशांत किशोर बिजनेसमैन है, जहां उनको फायदा लगेगा वहां पर वह बाद में चले जाएंगे, मगर ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। प्रशांत किशोर लगातार बिहार से ही नहीं जुड़े रहे, बिहार में पैदल यात्रा करके कई नेताओं के लिए एक चुनौती तो बने ही, साथ ही यह भी बने कि बिहार में एक उमस भरी व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में, उमस भरी राजनीतिक व्यवस्था में अगर कहें तो एक उम्मीद की किरण बनकर लोगों के सामने आए हैं। और कई लोग इन्हें अरविंद केजरीवाल के तौर पर भी इन्हें नेता मान रहे हैं। अब ये कितना सफल होंगे, नहीं सफल होंगे, यह वक्त बताएगा। मगर फिलहाल जो 3 बड़ी पार्टियां हैं बिहार में, वह उन तीनों के लिए अभी चुनौती ही नहीं बने हुए हैं, सिरदर्द भी बन गए हैं। पहला हम ले लें भाजपा के लिए, फिर राजद के लिए और जदयू के लिए। वह इन 3 पार्टियों पर हमला बोल रहे हैं। तो मुख्य रूप से तेजस्वी यादव पर जिस प्रकार से वह हमलावर हैं, कह सकते हैं कि लालू परिवार का ही वह केवल बखियां नहीं उधेड़ रहे हैं, लालू परिवार के बखियां उधेड़ने के साथ ही तेजस्वी यादव पर यह भी आरोप लगा रहे हैं वह जंगल राज और अलकतरा घोटाले से, चारा घोटाले से वह आगे की बात कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि वह कौन से मुख्यमंत्री थे जिनके बेटा भी 10th पास नहीं हो सके, खेल के मैदान में गए तो पानी ढोने लगे। ऐसे कटाक्ष करके केवल लालू परिवार को नहीं घेर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी बिहार की राजनीति में एक नाम पहचान के जरिए एक स्थान लगभग वह बना लिए हैं। बाकी 2 अक्टूबर को इसी मैदान में यहीं से पार्टी का ऐलान होगा और यही वेटनरी कॉलेज का ग्राउंड क्या वह ऐतिहासिक क्षण का गवाह होगा, जहां से एक नई राजनीतिक पार्टी कहां तक उभर पाएगी या फिर वह रुक जाएगी। वह कल के ही नींव पर, यानी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के नाम से जाने जाते हैं और गांधी के तस्वीर ही पीछे लगा करके वह राजनीति कर रहे हैं। इसमें एक सवाल यह भी उभरा शराबबंदी को लेकर। प्रशांत किशोर का लगभग 2 सप्ताह पहले जिस प्रकार से बयान आया, उस बयान ने उनके गांधी के पीछे तस्वीर रखने पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया। मगर साथ ही प्रशांत किशोर ने उन बातों से आगे निकलते हुए यह कहते हुए नजर आए कि महात्मा गांधी के विचारों पर ही हमारी पार्टी चलेगी, मगर शराबबंदी बिहार में पूर्णतः रूप से नहीं लागू है, हम इसे हटा देंगे। पहले 1 घंटा बोले, मगर 2 दिनों पहले प्रशांत किशोर का दावा है कि 15 मिनट में ही हम इसे समाप्त कर देंगे। साथ ही वह यह भी कह रहे हैं कि 130 सीट भी अगर आ गया तो भी हम बिहार में हार मानेंगे। जब तक 2/3 सीटें बिहार की जनता और बिहार के लोग उन्हें नहीं दे देते हैं, तब तक वह बिहार में काम करते रहेंगे। अब देखना यह है कि वह कितनी % वोटें लाते हैं। वैसे अभी विधानसभा का सीट वार अगर देखेंगे तो भाजपा और राजद का सीट और वोट प्रतिशत लगभग एक ही के आसपास है, वहीं जदयू के थोड़ा कम है। मगर इन सभी चीजों से देखेंगे कि प्रशांत किशोर उन सभी के लिए टेंशन और चुनौती तो बने ही हुए हैं। साथ ही जो कल लाखों लोगों के लाने का दावा है, और साथ ही वह एक नया राजनीतिक कॉन्सेप्ट पर भी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं बाहुबलियों को तो भैया हम नहीं हिलेंगे। मगर कई नेता जब पार्टी बनाते हैं तो कई वादे इरादे करते हैं। उनका यह भी दावा है कि हम मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे, हम पार्टी के नेता रहेंगे ही नहीं। हम जनसुराज के माध्यम से अभी लगभग जो 1.5 दर्जन जिला घूरे हैं या घूमे हैं या पैदल चले हैं, और भी जिलों में हम जा करके जनसुराज को ही मजबूत करेंगे। अब देखना यह है कि वह बाहुबलियों को अपनी पार्टी में जगह देते हैं या नहीं, या क्या क्राइटेरिया रखते हैं, क्या उनकी पत्नी, उनके घर वाले, बच्चे, इन सभी चीजों पर भी उन्हें देखने की बातें होगी। उन्होंने साफ कहा कि अगर हम लड़ाएंगे
बाहुबलियों को, तो हमारा सीधे आकर आप गर्दन पकड़ सकते हैं। वह कई चीजों से न केवल पत्रकारों, लोगों, बिहार के जन जन को यह विश्वास दिलाने का काम कर रहे हैं, मगर हर चीज पर उनके कई प्रश्न मुंह बाए खड़े हैं कि क्या यह ढकोसला कर रहे हैं। साथ ही यह भी कि वह इतनी बड़ी खर्च के साथ इतनी बड़ी टीम जो लेकर चल रहे हैं, इसको लेकर भी उन पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े किए जाते हैं। उन सभी को बेबाकी रूप से जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जवाब देते हैं, न केवल बिहार की राजनीति में एक नया जनसुराज ही कह सकते हैं या नया उदय भी कह सकते हैं कि बातें वह कर रहे हैं। क्या यह सपना है, ख्याली पुलाव है? इन सभी बातों को 2 अक्टूबर उन सभी मानकों को तोड़ते हुए नजर आएगी। 2 अक्टूबर 2024 क्या ऐतिहासिक दिन होगा बिहार के लिए। साथ ही जाति पाति पर भी वह खूब बोलते हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाति देख लीजिए, उस जाति के लोग बिहार में कितने हैं। 14, 19 और 24 का रिजल्ट परिणाम भी देख लीजिए, किस के पक्ष में है और किसके चेहरे पर है। वह इन सभी बातों को कहते हुए यह भी कहते हैं कि प्रत्येक 10 वर्ष में हम अपना कार्यकलाप और काम बदलते हैं, तो क्या राजनीति में भी काम और कार्यकलाप बदल देंगे। इन सभी चीजों पर लोगों की भी पूरी पैनी नजर है। लोग भी एक आशा भरी नजर से बिहार में प्रशांत किशोर की ओर देख रहे हैं, टुकटुकी निगाहों से, कि प्रशांत किशोर क्या चेंजिंग ला पाएंगे, रुक जाएंगे, बोड़िया बस्तर लेके चले जाएंगे। इन सभी सवालों का, कई सवालों का जवाब कल मिलेगा जब यहाँ पर लाखों लोग आएंगे और प्रशांत किशोर किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं और पार्टी का नाम क्या रखते हैं, राजनीतिक दल किस प्रकार से वह किन किन चीजों पर वह काम करते हैं। साथ ही यह भी दावा कर रहे हैं कि जिस विधानसभा से हम उम्मीदवार उतारेंगे, अगर उस उम्मीदवार के खिलाफ 5 लोग जो पार्टी में हैं और पार्टी की कमेटी में अगर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या उनके विरोध में अगर आ गए, तो फिर हम उसे उम्मीदवार नहीं रखेंगे और वहां फिर से चुनाव कराएंगे। ये नई राजनीतिक शुरुआत की बात प्रशांत किशोर ने की है। आखिर वह इन बातों को करके क्या बतलाना चाहते हैं बिहार के लोगों को? क्या वह अभी ख्याली पुलाव के वादे बेच रहे हैं या क्या कुछ? ना ही वह भाजपा के तरफ से अभी दिख रहे हैं, ना ही राजद की तरफ से। कई लोगों का आरोप है, भाजपा के आरोप है कि राजद की तरफ से, राजद वाले कह रहे हैं कि भाजपा और जदयू के भी क्लोज रहे हैं। और नीतीश कुमार पर जिस प्रकार से हमला बोलते हैं कि 2020 में जब जनादेश ही नहीं था तो वह मुख्यमंत्री की शपथ क्यों लेने गए, ऐसे कई सवाल करके नीतीश कुमार को भी पानी पिलाए हुए हैं। कई लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर, ये उनका पैसा कहां से आ रहा है, ब्लैक मनी और ऐसे कई सवाल वो जो उठते रह रहे हैं, वो अपनी जगह मौजूद है। उस पर सोशल साइटों पर खूब बात विवाद हो रहा है, मगर उसी के साथ ही प्रशांत किशोर इन तमाम आरोप और प्रत्यारोपों के बाद भी वह अपनी बातों पर अडिग हैं कि बिहार में हम कुछ बेहतर करेंगे। हमारी भी टुकटुकी नजर है उन पर कि वह क्या कुछ करते हैं और क्या कुछ कहते हैं। नई पार्टी का ऐलान है। फिलहाल औपचारिकता के लिए तो इतना ही कह सकते हैं कि उनको बधाई और शुभकामनाएं देंगे कि अगर वह बिहार के लिए कुछ नया करते हैं। अरविंद केजरीवाल से जोड़कर भी देखा जा रहा है और अरविंद केजरीवाल के तहत ही राजनीति को भी, इस मानक को देखा जा रहा है। पिछले कई दशकों में इतनी दूर तक पैदल यात्रा किसी नेता ने नहीं की है। हमारा यह जो अनुमान है, जो अभी वर्तमान में कई लोग लगातार घूमे हैं बिहार को, मगर वह गाड़ियों से घूमे हैं या प्रखंड और पंचायतों तक हर छूने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं तंबू बंबू गाड़ के वहीं रहने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही यह भी चुनौती दे रहे हैं कि ऐसे तंबू में लोग आकर रहें, तब हम उनको जानेंगे। बाकी आप झकास भारत देखते रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ। यह औपचारिकता के लिए हमने बातें बता दी है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। बाकी इन तस्वीरों के साथ हम छोड़े जाते हैं झकास भारत पर। कैमरे के पीछे रत्नेश्वर जी हैं। धन्यवाद।